नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आप सबका दिल से स्वागत है। एक बहुत सीधी सी बात जो जानबूझकर हमारी स्मृति से हमारे दिमाग में पहुंचने नहीं दी जाती कि अपराध क्राइम होता है। उसका ना तो कोई धर्म होता है और ना ही उसका किसी और बात से रिश्ता होता है। जो अपराध है उसे सिर्फ और सिर्फ अपराध के लेंस से देखा जाना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि जब अपराध मुसलमान करता है तब वह हिंदुओं पर हमला होता है, तब हैशटैग चलता है हिंदूज अंडर अटैक, तब हैशटैग चलता है रमजान हॉरर। जी हां, मैं बात कर रही हूं बदायूं में हुई नृशंस हत्या की। 2 बच्चों की नृशंस हत्या हुई जिसका सबने एक स्वर में विरोध किया, क्योंकि इस तरह की हत्या का समर्थन कोई नहीं करता। यह दौर वह नहीं है जहां बलात्कारी के समर्थन में कठुआ में रैली निकलती है। बदायूं में जो हुआ उसकी सबने निंदा की, लेकिन देखिए, क्योंकि यहां मारने वाला मुसलमान था सादिक और जावेद, इसलिए पूरा का पूरा जो कैंपेन चला, जो नफरत उड़ेली जा रही है, वह मुसलमानों के खिलाफ उड़ेली जा रही है। और यह बताने की कोशिश हो रही है कि दरअसल मुसलमान ही इस तरह की नृशंस हत्या करते हैं। और यह बताने वाले लोग लगातार एक के बाद एक सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें कर रहे हैं जो भड़काऊ हैं, जो मुसलमानों पर हिंसा के लिए उकसावे से भरी हुई हैं। मेरा सीधा सीधा कहना है कि बदायूं हो, कठुआ हो, या फिर अभी हाल में उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास हुई बर्बर हत्या या आत्महत्या हो, इन तमाम घटनाओं की हम सब भारतीयों को, हम सब इंसानों को निंदा करनी चाहिए। लेकिन इन तमाम इंसिडेंट का इस्तेमाल जिस तरह से एक उन्माद फैलाने, एक कत्लेआम फैलाने, या यूं कहें कि इस्लामोफोबिया फैलाने, यानी इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए जो लोग करते हैं, वे दरअसल मानवता के खिलाफ युद्ध करते हैं। आइए सुनते हैं कि इस नृशंस हत्या पर वहां के जो पुलिस अधिकारी हैं उनका क्या कहना है। देखिए, आज एक शाम को यहाँ पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें कि 2 बच्चों की नृशंस हत्या हुई। और इस हत्या की सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंची और वहां पर से अपराधी का पीछा किया गया। बाद में अपराधी जो था उसने पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया, फायर किया, पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में उसकी जो है अपराधी की जो मौके पर मौत हो गई और उसको जो है पुलिस आगे पर कार्रवाई कर रही है। 2 बच्चे थे जिनकी जो है हत्या की गई। 2 बच्चों जो थे जिनकी उम्र 12 साल, 1 की 8 साल है। दोनों छत पर खेल रहे थे। वो अपराधी व्यक्ति आया, नीचे रुका, उसने सीधे छत चला गया, जाकर बच्चों की नृशंस हत्या कर दी। और उसी के साथ साथ एक सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए, वह यह कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, जब अपराध करने वाला मुसलमान होता है, तब जिस तरह से उसका एनकाउंटर होता है, जिस तरह से बुलडोजर चलता है, जिस तरह से उसके खिलाफ हिंसा और भीड़ को उकसावा मिलता है, क्या यह कानूनी रूप से जायज है? क्या हमें आज की तारीख में यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि इस तरह के एनकाउंटर के बजाय अगर उन्हें जिंदा पकड़ा जाता तो पता चलता कि दरअसल यह घिनौनी सोच इस नृशंस हत्या को क्यों अंजाम दिया, और उनको कानून के तहत सजा मिलती तो एक बड़ी नजीर भी पैदा होती। लेकिन लगातार दिखाई दे रहा है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, या बाकी तमाम इलाके, जैसे ही हिंसा करने वाला, अपराध करने वाला मुसलमान होता है, वहां पर एनकाउंटर से लेकर बुलडोजर सब कुछ चलता है। लेकिन देखिए, जब अपराधी एल्विश यादव होता है, जिसकी फोटो तमाम सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स के साथ सोशल मीडिया पर मौजूद है, जब वह शख्स पकड़ा जाता है
और हम सब जानते हैं कि उसने कितना घिनौना अपराध किया, किस तरह से वो नशे की पार्टियां कर रहा था, किस तरह से जहर दे रहा था लोगों को, जहरीला सांप सपेरा, सारी कहानियां हैं उसके इर्द गिर्द। लेकिन आप वहां देखिए, ना एल्विश यादव के खिलाफ इस तरह की नृशंस कार्रवाई की कोई मांग करता है, ना उसका घर बुलडोजर से ढाया जाता है, कुछ नहीं। ये जो दो पैमाने बनते हैं यह बहुत डरावने वाले हैं, क्योंकि दरअसल ये हिंसा को उकसाने का काम करते हैं। याद कीजिए कानपुर की यह घटना, जहां पर दो नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, फिल्म बनती है, और उसके बाद उसी पीड़ित परिवार का जो पिता है वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। यानी 3 हत्याएं होती हैं, 3 सुसाइड। लेकिन आप देखिए उस पर इस तरह का हंगामा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल मैसेज साफ है, उससे उनको राजनीतिक फायदा नहीं होता। और यहां बदायूं की घटना तो इसलिए और ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि इसका इस्तेमाल 2024 के जो चुनाव की तैयारी बिगुल फूंक गया है, उसमें मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर करने की तैयारी हो गई है। बदायूं की घटना पे जो आउटरेज है, जो दुख है उस परिवार का, जो उस मां का दुख है, उसे हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और तकरीबन सारे लोग उस मां के पक्ष में खड़े हैं कि न्याय होना चाहिए। लेकिन यह घटना देखिए, यह घटना 6 साल पहले मध्य प्रदेश में हुई, जहां 17 मुस्लिम नौजवानों को सिर्फ और सिर्फ इस आरोप में गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। और आज की तारीख में पता चलता है कि यह सारा आरोप फर्जी था, फैब्रिकेटेड था केस। वे सारे लोग बाहर आते हैं। अफसोस, उनमें से एक के पिता ने सुसाइड कर लिया 2018 में। वजह बहुत साफ कि वह इस दंश को, इस मार को नहीं झेल पाए कि वह एक आतंकवादी के पिता हैं, एक टेरर एक्यूज्ड के पिता होने का अपराध और जिस तरह का माहौल था। और आज की तारीख में ये जो लोग निर्दोष साबित हुए, वह बता रहे हैं कि हमारा जो पूरा समाज है वह किस तरह से बायस है अपराध की घटनाओं को लेकर। जो नफरत है वह एक तरफ मुसलमानों के खिलाफ है, इस्लामोफोबिया फैलाया जाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए इन महिला को, यह महिला केंद्रीय मंत्री हैं शोभा, और यह किस तरह से नफरत फैला रही हैं और सीधे सीधे बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में जो बम विस्फोट हुआ उसमें तमिलनाडु के शख्स का हाथ है, तमिलनाडु में ट्रेनिंग होती है। यह आरोप लगा रही हैं केंद्रीय मंत्री। तमिलनाडु से आते हैं, उधर ही ट्रेनिंग लेता है, बम लगाता है, कैफे में बम लगाया, दूसरा वाला। अब आप सोचिए, धर्म और इलाके के प्रति यह जो नफरत फैलाने का काम ऊपर बैठे लोग करते हैं, सत्ता में बैठे लोग करते हैं, तब नीचे इस तरह की नफरत और उन्माद पैदा होती है। और इसका जिस तरह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विरोध किया वह बहुत जायज है। फर्जी खबरें, नफरत फैलाने वाली खबरों का बहुत चोली दामन का साथ रहता है। अब देखिए यह खबर, यह वीडियो जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री का है, सिद्धरमैया का, वह किस तरह से गलत ढंग से कोट होकर कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। ದೇವೇಗೌಡರು ನಾನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಏನಾರು ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ इसमें मुख्यमंत्री यह बोलते हुए दिखाई देते हैं कि उन्होंने कहा कि अगले जन्म में वह मुस्लिम पैदा होना चाहते हैं। और इस तरह से कर्नाटक में पूरा का पूरा माहौल बना दिया गया है कांग्रेस के खिलाफ कि कांग्रेस
कांग्रेस के मुख्यमंत्री दरअसल हिंदू धर्म के विरोधी हैं और वह मुसलमान पैदा होना चाहते हैं। इस मामले में सच को उजागर करने का काम किया ऑल्ट न्यूज ने, जो कि एक वेबसाइट है जो फैक्ट चेक करती है। ऑल्ट न्यूज की यह वीडियो देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि सिद्धारमैया क्या बोल रहे थे। उन्होंने जेडीएस नेता देवगौड़ा के संदर्भ में कहा था कि देवगौड़ा ने एक समय उनसे यह बातचीत में कहा था कि वह भारतीय जनता पार्टी में इस जन्म में न शामिल हो सकते हैं, न हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि वह धर्मनिरपेक्ष हैं। और इस संदर्भ में वह कहते हैं कि देवगौड़ा ने उनसे कहा कि वह अगले जन्म में मुस्लिम पैदा हो सकते हैं क्योंकि वह सेकुलर हैं। देखिए, यह बात देवगौड़ा ने कही या नहीं कही यह अलग बात है, लेकिन इस भाषण में बहुत साफ साफ शब्दों में कन्नड़ में सिद्धारमैया कह रहे हैं कि यह बात देवगौड़ा ने उनसे कही। और देखिए, जो नफरत की टोली है वह इसे कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करने में जुट जाती है। इस तरह की जो नफरत है और उसका जो राजनीतिक इस्तेमाल है वह आने वाले दिनों में और ज्यादा होगा। और बदायूं की जो घटना है, जो नृशंस हत्या है 2 बच्चों की, उस पर जिस तरह से यह नफरत की ब्रिगेड सवारी कर रही है, रमजान हॉरर कह रही है, अटैक ऑन हिंदूज कह रही है, वह उनकी मानसिकता को दिखा रहा है। और वह दिखा रहा है कि 2024 के चुनाव को जीतने के लिए ये नफरती ब्रिगेड कुछ भी करने को उतारू है। दरअसल वे चाहते हैं कि 2 समाज आपस में लड़ें, क्योंकि इसका पॉलिटिकल फायदा कहने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी को होता है। इससे कैसे बचा जा सकता है, यह आज की तारीख की एक बड़ी चुनौती है। शुक्रिया।